और आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। फरीदाबाद से खबर आ रही है, नकली नोट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। 1500 और 100 रुपए के नकली नोट बरामद हुए। होटल सरोवर पोर्टिको में पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। लैपटॉप, प्रिंटर और नोट बनाने का सामान मिला है। जाली नोट के नेटवर्क से जुड़े मामले की अब जांच में पुलिस प्रशासन जुटी है। 500 और 100 रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। और आपको बता दें कि होटल सरोवर पोर्टिको में पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आई है। कुल मिलाकर आपको बता दें पिछले कुछ समय में जाली नोट से जुड़े मामले काफी ज्यादा सामने आ रहे हैं। लैपटॉप, प्रिंटर और नोट बनाने का सामान भी मिला है। सवाल तो ये है कि आखिरकार ये नोट बना कौन रहा था। बड़ी बात यह भी कि आखिरकार इस नोटों की सप्लाई कहां पर होनी थी, क्या पहले भी ऐसे नोट मार्केट में लाए गए हैं। तो ये तमाम सवाल। फरीदाबाद से घटना जहां पर नकली नोट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है और 500 और 100 रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। यह अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर नकली नोटों को बरामद किया गया है। लैपटॉप, प्रिंटर और नोट बनाने का सामान भी मिला है। मतलब साफ है कि यहाँ पर ये गोरख धंधा चल रहा था। हालांकि अब बड़ा सवाल तो ये है कि आखिरकार ये पूरा नेटवर्क जो है वो कैसे, कहां से जुड़ा हुआ है, किस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है। और पूजा शर्मा मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। पूजा, क्या जानकारी मिल पा रही है, कौन से वो लोग थे जो इस तरह का सामान लेकर आए हैं? क्योंकि ये होटल जो है यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा होगा, क्या अब उसकी जांच भी की जा रही है, क्या जानकारी? देखिए खुशबू, फरीदाबाद पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई इसे माना जा रहा है, क्योंकि एक 500 का नकली नोट और 8 नोट 100 रुपए के बरामद किए गए हैं। इसके अलावा जो है नकली नोट से संबंधित सामान भी वहां से बरामद हुआ है। और मैं याद दिला दूं कि 31 मई को फरीदाबाद में राजस्थान पुलिस ने छापेमारी की थी, जहां न केवल 40,000 के नकली नोट बरामद किए गए थे, वहीं एक युवक को गिरफ्तार किया गया था। एक गाड़ी भी जो है बरामद की गई थी और इसमें नकली नोट बनाने की मशीन को भी पुलिस ने जब्त किया था। इस मामले में राजस्थान में जो एक नकली नोट गिरोह का जो मुख्य आरोपी था उसे गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद से उसकी निशानदेही पर जगह जगह जो है पुलिस जो है छापेमारी कर रही थी। हरियाणा पुलिस और राजस्थान पुलिस लगातार संपर्क में थी, साथ में यूपी पुलिस को भी जो है कोऑर्डिनेट किया हुआ, क्योंकि जो युवक फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ था 31 मई को, वो नोएडा का रहने वाला था। तो ऐसे में तमाम पहलुओं को, तमाम तारों को जोड़ते हुए इस नकली नोट के गिरोह का पूरा पर्दाफाश करने के लिए संयुक्त कार्रवाई तीनों राज्यों की पुलिस कर रही थी। और ऐसे में मुखबिर से सूचना मिली, और क्योंकि देखिए सरोवर पोर्टिको एक बड़ा जो है होटल चेन ग्रुप का होटल है, तो ऐसे में यहाँ पर जिस तरह से सामान मिला है उसे लेकर भी जो है पुलिस का अंदाजा है कि ये नेटवर्क काफी बड़ा हो सकता है। हालांकि जिस वक्त छापेमारी की उस वक्त वहां पर वो व्यक्ति मौजूद नहीं था, वहां केवल सामान और ये कुछ नकली नोट बरामद हुए। लेकिन जो बुकिंग की गई थी होटल में, उस रजिस्टर में तमाम उस युवक की डिटेल थी और उस डिटेल के आधार पर सेक्टर 17 से उक्त युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जो नोट बनाने का कागज था, जो अन्य सामान था, नोट बनाने की मशीन, ये तमाम सामान कहां से आते थे। क्योंकि जब 31 मई को जब छापेमारी हुई और राजस्थान में मुख्य सरगना गिरफ्तार हुआ था, तो उस वक्त एक बड़ी बात सामने आई थी कि छोटे बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा था इस नकली नोट की खेप को बाजार में खपाने के लिए। उन्हें रेहड़ी पटरी पर बाजारों में बच्चों को लेकर भेजा जाता था और उसके बाद ये नकली नोट जो है वो खपाए जाते थे। तो ऐसे में पुलिस जो है इस पहलू पर भी नजर बनाए हुए है कि कहां कहां पर इस तरह का रैकेट चल रहा है। निश्चित तौर पर राजस्थान, हरियाणा और यूपी में ये नकली नोट की खेप जो है हो सकता है खपाने की कोशिश की जा रही हो और नकली नोट छापने को लेकर आगे की कवायद जारी हो। फिलहाल पुलिस उक्त युवक से पूछताछ कर रही है और सारे तारों को जोड़ते हुए इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश करने की कोशिश में जुटी हुई है और ये भी पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है कि आखिर स्थानीय स्तर पर कौन लोग हैं जो इसमें उनका सहयोग कर रहे हैं और किस तरह से ये नेटवर्क फैला हुआ है, कौन कौन लोग इनके संपर्क में हैं और आगे आने वाले समय में इनकी क्या योजना थी। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर पुलिस की पूछताछ खुशबू जारी है। बिल्कुल। और पूजा देखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जब ये नोट तो मिले हैं ठीक है, लेकिन जो आरोपी हैं असल में उनका पकड़ में आना भी, और ये पूरा जो गैंग है, क्योंकि पिछले कुछ समय में लगातार इस तरह की घटनाओं में काफ़ी इजाफा हो रहा है जहां पर नकली नोट और जो तस्करी है, जो लोग हैं वो भी पकड़े जा रहे हैं। कुल मिलाकर आखिरकार क्या ये पूरा एक ही नेटवर्क का काम है पूजा? अब जांच इस दिशा में भी होगी क्योंकि जगह जगह राज्यों से भी इस तरह की अलग अलग खबरें सामने आ रही है नकली नोट को लेकर।
बिल्कुल खुशबू, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह से राजस्थान में युवक पकड़ा गया, उसकी निशानदेही पर यूपी का युवक फरीदाबाद से पकड़ा गया, नकली नोट छापने की मशीन बरामद हुई, अन्य कागज सामान बरामद हुआ और उसके बाद आज की ये छापेमारी जिसमें एक नोट 500 का और 8 नोट 100 रुपए के नकली जो है पुलिस ने बरामद किए हैं। यानी निश्चित तौर पर कुछ बड़ा करने की तैयारी नजर आ रही थी और जिस तरह से ये तीनों राज्यों में यहाँ के नकली नोट से संबंधित छापने वाले लोग, उसमें सहयोग करने वाले लोग जो है वो पुलिस की रडार पर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर ये एक बड़ा गिरोह है जो सक्रिय होकर आपसी तालमेल के साथ काम कर रहा है। इसमें संभवतः जैसा कि पहली पूछताछ में राजस्थान पुलिस ने बताया था कि छोटे बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा था, तो ये मामला और भी ज्यादा गंभीर हो सकता है कि आखिर किस स्तर पर बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा था। और बिल्कुल एक विश्वसनीयता से भी जुड़ा सवाल आ जाता है क्योंकि 100 और 500 के नोट को लेकर लोग पहले से ही थोड़ा संशय की स्थिति में रहते थे और अब जब ये जाली नोट पकड़े जा रहे हैं, जाली नोट बनाने वाले लोग पकड़े जा रहे हैं, तो हालांकि लोगों को यह तो विश्वास है कि जल्दी इस रैकेट का पूरा पर्दाफाश करके चाहे कहीं भी वो लोग छुपे हों, पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन लोगों के मन में ये संशय जरूर पैदा हो गया कि उनकी जेब में जो 500 और 100 का नोट है कहीं वो नकली तो नहीं है। हालांकि पुलिस इस मामले को लेकर लोगों को भी जागरूक कर रही है कि वे अपने स्तर पर भी अगर कहीं कोई संदेहजनक देखते हैं स्थिति को तो वो पुलिस को सूचित करें। लेकिन जिस तरह से ये नेटवर्क राजस्थान से यूपी और यूपी से हरियाणा के फरीदाबाद में देखा गया है, इसके तार और भी बड़े हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को, सभी कड़ियों को जोड़कर देख रही है और आने वाले समय में इस नकली नोट छापने के रैकेट का बड़ा पर्दाफाश हो सकता है। इसमें कई और बड़े खुलासे जो है वो पुलिस कर सकती है। खुशबू, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए पूजा। आगे बढ़ते हैं। यूरोप में भीषण गर्मी